वेलकम टू आई क्लब। आई क्लब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के रूप और शिक्षा की विशेषताएं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। डिफिनीशंस ऑफ एजुकेशन बाय थिंकर्स, महान विचारकों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं। तो आइए, हमारी सबसे पहली परिभाषा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। Education is not limited to the imparting of information or the training in skills. It has to give the educated a proper sense of values. Scientists and technologists are also citizens and so have a social responsibility to the community in which they live. कहने का अर्थ ये है कि जो शिक्षा है वो सिर्फ मतलब ज्ञान को जान लेना ही या किसी कौशल में हम प्रशिक्षित हो जाएं, ये सब यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हमारे आदर्शों, हमारी मान्यताओं, इन सब के बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है। हम महान वैज्ञानिक हो या कोई टेक्नोलॉजिस्ट हो, ये सभी क्या है, नागरिक हैं और इनकी भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिस समुदाय में ये सभी रहते हैं। सिर्फ ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है। हम शिक्षित तभी कहेंगे जब ज्ञान के साथ साथ संस्कार, आदर्श, मूल्यों, इन सभी के बारे में इन्हें ज्ञान हो। आइए अब नेक्स्ट डिफिनीशन की ओर चलते हैं, जो कि है महान विचारक प्लेटो की। इनका कहना है एजुकेशन इज द कंस्ट्रेनिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ यूथ टुवर्ड द एंड राइट रीजन विच द लॉ अफर्म्स एंड विच द एक्सपीरियंस ऑफ द एल्डेस्ट एंड बेस्ट हैज एग्रीड टू द ट्रूली राइट। हिंदी में हम कह सकते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। नेक्स्ट डिफिनीशन है महान विचारक अरस्तु की। तो आइए चलते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, शिक्षा से उनका क्या तात्पर्य है। द ट्रेनिंग इन द थिंग्स विच आर द कॉमन इंटरेस्ट शुड बी सेम फॉर ऑल। यदि आपको टॉपिक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं, इनकी एक और भी डिफिनीशन है हिंदी में। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की रचना ही शिक्षा है, या कह सकते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का कार्य शिक्षा करती है। इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कुछ कहा है। जॉन डीवी के अनुसार व्यक्ति के आंतरिक पहलू की अभिव्यक्ति शिक्षा है। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि अभिव्यक्त हो जाएं तो वही शिक्षा है। इज दैट क्लियर? Education must be conceived as a continuing reconstruction of experience. The process and the goal of education are one and the same thing by John Dewey. अब नेक्स्ट डिफिनीशन पर आते हैं, जो कि है H.H. हॉर्न की। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। मानव द्वारा प्रकृति अपने साथियों व विश्व की चरम सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही शिक्षा है। मतलब क्या है, जो भी चरम सत्ता विश्व की है, मतलब ये है कि एडजस्टमेंट कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट डिफिनीशन है महात्मा गांधी की। उनका क्या कहना है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं व्यक्ति के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्तम रूपों को प्रस्फुटित कर दे। ये कहना है महात्मा गांधी का। उनका मानना ये है कि शिक्षित वही है, वही बालक शिक्षित है जो शरीर से, मन से एवं आत्मा से अपने बेस्ट, मतलब बेस्ट फॉर्म में हो, जितना वो हो सकता है। अब बात करेंगे फिर से एक महान विचारक की, जिनका नाम है फ्रोबेल। आइए देखते हैं। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाया जाता है। ये कहना है फ्रोबेल का। उनका मानना ये है कि एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी बालक के अंदर जितनी भी शक्तियाँ निहित है, वो जो कुछ भी कर सकता है, जिस काम के लिए वो एबल है, उनको हम क्या करते हैं, बाहर लाते हैं, उसको हम एबल बनाते हैं कि वो ये करे, इस योग्य बनाते हैं। सभी के पास बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन वो सारा टैलेंट बाहर आ जाए ऐसा मुमकिन नहीं होता है। तो यदि हम वो सब कुछ शो कर सकें, वो बाहर ला सकें, व्यक्त कर सकें, तो वही क्या है, ये सब किससे संभव है, एजुकेशन के द्वारा। तो यही क्या कहलाती है, शिक्षा। तो आइए अब हम दूसरी परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्वामी विवेकानंद की। इनका क्या कहना है,
इनका कहना है व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। तो कहीं ना कहीं फ्रोबेल और स्वामी विवेकानंद इन दोनों लोगों की डिफिनीशन सेम ही है। इनका भी यही मानना है कि व्यक्ति के अंदर जो भी उसका पूर्ण रूप है, यदि वो उसका उद्घाटन कर लेता है, अभिव्यक्त कर लेता है, मतलब उसके अंदर जो जो कुछ भी एबिलिटी है, वो जो कुछ भी कर सकता है, जो भी टैलेंट्स हैं, उनका उद्घाटन हो जाए, वही क्या है? शिक्षा है। आइए और विचारकों के मत जानते हैं शिक्षा के बारे में क्या है। तो हमारा अगला नाम है कांट। इन्होंने क्या कहा है? व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास जिस पर वह पहुंच सकता है शिक्षा कही जाती है। आप सभी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो भी पूर्ण रूप में समाहित है, एक बालक है, वो क्या क्या कर सकता है भविष्य में, ये वो बालक नहीं जानता है, परंतु हम उसको ऐसा एटमॉस्फेयर देते हैं, ऐसी नॉलेज देते हैं कि जिससे वो अपनी उन चीज़ों को क्या करता है? बढ़ाता है, अपने ज्ञान को, वास्तविकता को पहचानता है। यही शिक्षा है। तो आइए अब बात करते हैं महान विचारक रूसो की। उनका कहना है असल शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होती है, यह व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों की अभिव्यक्ति है। इन्होंने भी वही कहा है, शब्द परिवर्तित हैं। उनका कहना है रियल एजुकेशन क्या है? जो व्यक्ति के स्वयं के अंदर से उत्पन्न होती है और उनकी आंतरिक शक्तियों की जो भी हमारे अंदर निहित है, उनकी अभिव्यक्ति, यही क्या है? शिक्षा। अब बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में। आइए जानते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में, शिक्षा की प्रकृति और शिक्षा की विशेषताएं। तो आइए जानते हैं शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एजुकेशन इज अ पर्पजफुल प्रोसेस। तो हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक सदैव चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ पर्पजफुल प्रोसेस, मतलब एजुकेशन कैसी होती है? उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। चलिए जानते हैं शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। तो यही सब उसकी विशेषताएं हैं। क्या है? ठीक है, इतना समझ में आया? शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मतलब शिक्षा कैसी? एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है। शिक्षा द्वारा मनुष्य का संपूर्ण विकास किया जाता है, संपूर्ण डेवलपमेंट, मस्तिष्क का, मन का, आत्मा का। सिर्फ नॉलेज होना ही शिक्षा नहीं है, ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। शिक्षा का मतलब है आदर्शों, मान्यताओं, वैल्यूज़ जो भी हैं उन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये सभी क्या है? शिक्षा की विशेषताएं। अब बात करेंगे शिक्षा की प्रकृति के बारे में। शिक्षा की प्रकृति कैसी है? एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, एम्स ऑफ एजुकेशन, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चेंज इन बिहेवियर। तो क्या क्या होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य और सीखने का अनुभव, और दूसरा व्यवहार परिवर्तन। इन सभी के बारे में और अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आइए अभी हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जान लेते हैं क्या है। इससे पहले काइंड्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के रूप, शिक्षा के रूप कितने होते हैं, कौन कौन से हैं शिक्षा के रूप, तो जानते हैं। शिक्षा के मुख्यतः 3 रूप हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। तो ये सब क्या हैं, बात करेंगे औपचारिक शिक्षा के बारे में। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि जो भी हम महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, या जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सभी में क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि शिक्षा के जो हमारे एम्स हैं, उद्देश्य हैं, पाठचर्या है, करिकुलम है, और जो भी हमारी शिक्षण विधियाँ हैं, ये सब क्या होते हैं? सभी पहले से ही निश्चित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि योजनाबद्ध होते हैं।
ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि सीखने वालों को विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की जो भी समय सारणी है उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। इसमें हम परीक्षा और लेते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, सर्टिफिकेट मिलती है, ये सब कुछ होता है। इसकी जो एक बड़ी विशेषता होती है ये होती है कि ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस शिक्षा से व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में विकास किया जाता है और उसे किस योग्य बनाया जाता है, किसी व्यवसाय या उद्योग के लिए योग्य बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है, इस शिक्षा में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। तो इसमें मनी, टाइम और एनर्जी, ये सब क्या करना पड़ता है, अधिक खर्च करने पड़ते हैं। जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। तो अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? वह शिक्षा जिसमें कोई योजना ना हो, ना ही कोई निश्चित उद्देश्य हो, ना कोई पाठचर्या हो, ना शिक्षण विधियाँ हो, क्या हो, आकस्मिक रूप से हमेशा चलता रहे। जैसे अगर हम कभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई रेडियो में कोई समाचार आ रहा है, किसी मोबाइल में कोई समाचार आ रहा है, हमने उसको सुन लिया और वो हमें पता चल गया, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि हम घर पे वातावरण में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। हम सीखना नहीं भी चाहते हैं, हम फिर भी सीख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रभाव है ये ज़्यादा होता है, अधिक होता है। मनुष्य जीवन में प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है। प्रत्येक क्षण वह अपने संपर्क में आए व्यक्ति हो या वातावरण हो उन। अब निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? तो यहाँ पर वो संस्थाएं आती हैं जहाँ पे शिक्षा ग्रहण भी की जाती है और प्रदान भी की जाती है। तो ये वह संस्थाएं हैं जहाँ हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना तो पूर्ण रूप से औपचारिक शिक्षा के नियम लागू होते हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बालक है वो पूर्ण रूप से ना तो बंधित होता है और ना ही मुक्त। की विशेषता ये है कि निरौपचारिक शिक्षा उपेक्षित और मजबूर लोगों की शिक्षा के लिए बनाई गई होती है या जिनकी औपचारिक शिक्षा छूट गई होती है। तो ये जो सिस्टम है ये सरल है और बहुत अधिक लचीला भी है। इसमें किसी भी उम्र के व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। वो सभी लोग जो विद्यालय शिक्षा नहीं पूरी कर सके या प्रौढ़ व्यक्ति जो पढ़ना चाह रहे हैं या जो भी कामकाजी महिलाएं हैं या हम ये कह सकते हैं जिनके पास अधिक धन नहीं है या क्या कहते हैं ज़्यादा व्यय नहीं कर सकता है, धन भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो वह निरौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। थैंक यू। आज की आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।